इस मूवी का नाम है कॉकनी वर्सेस ज़ॉम्बीज। इस फिल्म को डायरेक्टली एंजॉय करने का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम देख लेना। तो मूवी शुरू होती है और हमें लंदन के कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है। वहां काम करने वाले दो लोगों को 16वीं सदी के किंग चार्ल्स का एक खंडर मिलता है जहां पर उसकी कॉफिन रखी हुई थी। देख कहीं लगता है कि अंदर कोई खजाना भी होगा। ये सोचकर वो दोनों उसके अंदर जाते हैं, पर अंदर सिर्फ मरे हुए लोगों की खोपड़ियां थी और साथ में कुछ डेड बॉडी भी पड़े हुए थे। उनमें से दो लाशें ज़ॉम्बी की तरह जिंदा होकर इनके पास आकर इन्हें काट लेती हैं और जिसके बाद फिल्म का नाम आता है कॉकनी वर्सेस ज़ॉम्बीज। अब इस मूवी के दो हीरोज टेरी और एंडी दिखते हैं। ये दोनों भाई अपने दादाजी के रिटायरमेंट हाउस की रिपेयरिंग में मदद कर रहे होते हैं। यहाँ बूढ़े लोग रहा करते थे। इनके हाउस के आगे कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग हाउस ऑन सेल बोर्ड रखकर चले जाते हैं। ये देखकर दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं। इस पर दोनों दादाजी को शांत करवाते हैं। अब दादा पूछते हैं कि तुम लोग क्यों आए हो, तो दोनों कहते हैं कि हम खाना लाए हैं। जिसके बाद वो अंदर जाकर सभी बूढ़ों को खाना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर दादाजी उस बोर्ड को लात मारकर अंदर आ जाते हैं। इसके बाद उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंजीनियर अंदर आकर कहता है कि हम इस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं। सरकार से हमें इस बिल्डिंग को गिराने की परमिशन मिल चुकी है। इस पर दादाजी बोलते हैं कि यहाँ तो बुजुर्ग रहा करते हैं। तो बोलता है कि हम तो गिराएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आप चाहें तो पैसे देकर ये जगह वापस हमसे खरीद सकते हैं। बस इसके बाद दादाजी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है और वो गुस्से में उसे बाहर निकाल देते हैं। इतने में टेरी और एंडी बाहर आते हैं, जहाँ वो दोनों उसी आदमी को देख इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर बात करने लगते हैं। फिर हमें दिखता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट जो पहले दिखाया गया था, वो एरिया अब बिल्कुल ही सुनसान लग रहा था। पुलिस ने उस एरिया को सील कर दिया था। तभी टेरी और एंडी अपनी कार को साइड में पार्क करते हैं और वहां से एक वैन में निकल रहे होते हैं। रास्ते में वो अपने जिगरी दोस्त डेवी को पिकअप करते हैं, जिसने एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया हुआ था, और साथ ही वो केटी नाम की लड़की को भी साथ में ले लेते हैं, जो दोनों की कजन होती है। इसके अलावा वो एक और आदमी को भी अपने साथ मिला लेते हैं, जिसका नाम मेंटल मिकी होता है। इराक वॉर में बुरी तरह से घायल होने के बाद इसके सर में एक प्लेट रखी गई थी, जिसके साथ वो जिंदा है। सब कंटेनर के पास जाते हैं और वहां से कुछ गन्स निकालकर मेंटल मिकी टेरी और एंडी की टीम को दे देता है, पर एक बड़ी शॉटगन वो अपने पास ही रखता है। फिर सब मिलकर वहां से एक बैंक को लूटने जाते हैं। वहां पहुंचकर डेवी कहता है कि हम कंस्ट्रक्शन स्टाफ की तरह कपड़े पहनकर लोन लेने के बहाने बैंक के अंदर जाएंगे और गन दिखाकर उनसे पैसे लूट लेंगे, पर कोई भी किसी भी कीमत पर गोली मत चलाना। बस इसके बाद ये लोग प्लान समझकर और वेश बदलकर बैंक के अंदर जाते हैं। बैंक के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ 2 या 3 लोग ही होते हैं। टेरी सोच रहा था कि किससे बात की जाए। तभी बैंक की मैनेजर वहां आ जाती है और पूछती है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर ने ही तुम लोगों को यहाँ भेजा है ना। तो सभी हाँ बोलते हैं, जिसके बाद वो उन्हें अंदर ले जाती है। फिर वो पूछती है कि वो फॉर्म कहाँ है जो तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें दिया होगा। टेरी ये सुनकर उलझन में पड़ जाता है और ये शिकन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। इससे मैनेजर भी जान जाता है कि दाल में कुछ काला है और वो ड्रॉअर खोलकर एक इमरजेंसी बटन को प्रेस कर देती है। तभी मेंटल मिकी मैनेजर से कहता है कि ऐसा कोई फॉर्म तुम्हारे पास है ही नहीं। ऐसा कहकर वो अचानक अपनी शॉटगन निकालकर मैनेजर को एम करता है। ये देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद ये उससे पूछते हैं कि लॉकर कहाँ है और वो उन्हें लॉकर के पास ले जाती है। वो कहती है कि इस लॉकर में सिर्फ 2 मिलियन पाउंड है। बस ये लोग सारे पैसे बटोर लेते हैं। देन ये काम खत्म करके बैंक से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पुलिस की पूरी फोर्स बाहर खड़ी है। ये देखकर तो ये लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर हमारे रहते यहाँ पुलिस कैसे आ गई, उन्हें बताया किसने। पैसों के बैग को नीचे छोड़कर वो सब हाथ ऊपर करके सरेंडर होने लगते हैं। इतने में अचानक मिकी अपनी शॉटगन निकालकर पुलिस पर फायरिंग करने लगता है। इससे पुलिस थोड़ा पीछे हटने लगती है और टेरी की टीम भी वापस बैंक के अंदर चली जाती है। बैंक के अंदर आकर के वो बाहर एस्केप करने का प्लान बनाने लगते हैं। बैंक में सिर्फ 2 लोग ही होते हैं, एक होता है लॉयर तो दूसरी एमा। मिकी उन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर बैंक के बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि इन लोगों को साथ ले जाने से पुलिस वाले गोली नहीं चलाएं, पर उन दोनों के साथ जब वो बाहर आता है तो देखता है कि यहाँ तो कोई पुलिस वाले ही नहीं है, सिर्फ उनकी गाड़ियां पड़ी हुई थी और ऐसा लगता है कि पुलिस वालों को किसी ने काट लिया है, क्योंकि वो सड़कों पर रेंग रहे होते हैं। इस पर कैटी कहते हैं कि सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और बस सिर्फ कुछ ही देर में वो इनकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे इन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है। तो अब ये वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन वहां पर घायल पड़ी एक लेडी को ये वैन में अपने साथ ले चलते हैं। रास्ते में वो औरत धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही होती है और उन्हें काटने उनके पास आती है, बट इंस्टेंटली मिकी उसे गोली मारकर वैन से बाहर गिरा देता है और इससे सबको समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बी के काटने के बाद सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इसके बाद ये एंडी और टेरी की फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहां जाकर डेवी मेन गेट बंद कर देता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके पास आने लगता है, जिससे डर कर डेवी भाग जाता है। इंस्टेंटली मिकी आकर उस ज़ॉम्बी के हाथ पैर पर शूट करता है और फिर वो मुड़कर अपने दोस्तों से बात करने लगता है। इतने में ही वो ज़ॉम्बी मिकी को काट लेता है। ये देखकर केटी मिकी की शॉटगन से ज़ॉम्बी को शूट कर देती है, लेकिन ज़ॉम्बी के दांत उसके हाथ में गड़ चुके थे। उसे लेकर वो बड़े आराम से फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और अपने बाकी साथियों को ये सब बता देता है। दूसरी ओर रिटायरमेंट हाउस में सारे बुजुर्ग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां ज़ॉम्बी एंटर करने लगते हैं। वो कुछ बुजुर्गों को काटने भी लगते हैं। तभी दादाजी कुछ और बूढ़े लोगों को अपने साथ लेकर किचन में छिप जाते हैं और वहां के सारे दरवाजे लॉक कर देते हैं।
अब अंदर सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये लोग एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं। तब दादाजी कहते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ है और अगर उन्होंने हमें काटा तो हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। वो चेक करते हैं कि यहाँ सब सेफ है, लेकिन एक बुजुर्ग अभी भी बाहर आराम कर रहा था। तो दादाजी खिड़की खोलकर इशारा करके उसे बुलाने लगते हैं, लेकिन उस बुढ़े को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद वो बुढ़ा फाइनली खड़ा होता है और वॉकर से चलने लगता है। दादाजी समझाते हैं कि यार पीछे देखो, पीछे, क्योंकि स्लोली ज़ॉम्बीज़ तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में दादाजी सोचते हैं कि उस बूढ़े आदमी को किसी तरह तो बचाना होगा ही, जिससे फिर वो अपने साथियों के साथ मिलते हैं और व्हीलचेयर को लेकर के दरवाजा तोड़ते हुए निकल जाते हैं। वहीं बाकी सारे बुजुर्ग भी अपने हाथों में वेपन्स लेकर अटैक करने को रेडी थे। अब दादाजी दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज़ को उड़ाते हुए अपने बूढ़े दोस्त के पास जाते हैं। इस तरह वो व्हीलचेयर लेकर अपने बूढ़े दोस्त के पास और ज़ॉम्बी को मारकर दोस्त को वापस किचन में ले आते हैं। अब ये सभी सारे दरवाजे खिड़की बंद करके सेफ हो जाते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अटैक ना कर सके। इधर टेरी की फैक्ट्री में उसके साथी से वो डिस्कस कर रहा होता है कि बैंक रॉबरी वाले केस से पुलिस से कैसे छुटकारा पाया जाए। इतने में वो लॉयर जिसे इन्होंने बैंक से किडनैप करके लाए थे, वो कहता है कि मैं सब पुलिस को बता दूंगा, तुम लोग फिर इस केस से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। पर एमा बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुम लोगों की कोई भी बात पुलिस को नहीं बताऊंगी। मेरी एक बहन भी है, तो प्लीज मुझे उससे मिलने दो, वो रिक्वेस्ट करती है। पर टेरी और एंडी उनकी नहीं सुनते और मिकी उन दोनों को उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। इतने में टेरी उसे रोकता है और कहता है कि देख यार, कुछ ही देर में तू भी ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए हमें पैसे दे दे और इन्हें भी मत मार। इस बात पर मिकी गुस्सा जाता और कहता है कि अच्छा, तो मेरे पैसे भी तुम लेना चाहते हो? मतलब यार कैसा गंवार है ये, इसको ज़ॉम्बी बनना है लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी इसको पैसे की पड़ी है। खैर ऐसा कह करके वो उनसे गाड़ी की चाबी छीन कर अपने पॉकेट में रख लेता है और मिकी कहता है कि अब देखता हूँ कैसे जाते हो। ऐसा कहकर वो एमा और लॉयर को दूसरी ओर ले जाता है और बांध देता है एंड खुद आराम से सो जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों देखते हैं कि मिकी सोते हुए ज़ॉम्बी बन चुका है। ये देखकर वो दोनों चिल्लाते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों भाई सीधा मिकी के सर पर गोली मारते हैं, लेकिन गोली का कोई भी असर नहीं होता। उल्टा वो उसके सर से टकराकर वापस आती है। तभी इन्हें याद आता है कि इसके सर के अंदर मेटल प्लेट लगे हुए हैं। इसके बाद वो उनके पास रखे ग्रेनेड को लेकर आते हैं और मिकी के मुंह में दबा देते हैं। ग्रेनेड फटता है और साथ में मिकी भी। इतने में वो लॉयर मिकी की शॉटगन उठाता है और गन पॉइंट पर टेरी को धमकाता है कि मैं तुम सब के बारे में पुलिस को बताने वाला हूँ। बस वो अपनी बकैती कर ही रहा होता है कि पीछे से कुछ ज़ॉम्बीज़ आकर उसे काट लेते हैं। इससे गलती से ट्रिगर दब जाता है और बुलेट सीधा डेवी की छाती को चीर देता है। अब सब उसकी ओर भागते हैं, लेकिन वो ऊपर पहुंच जाता है। अब वो फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। वो फैसला करते हैं कि एमा को भी एक गन देनी चाहिए। अब उन सबके पास गन तो होती हैं, पर बुलेट कम थी। वहीं उनकी शॉट गन भी अब लॉयर के कारण ज़ॉम्बीज़ के पास फंस चुकी थी और बाहर आकर वैन में जो पैसे होते हैं उसे अपनी एक कार में शिफ्ट कर देते हैं। तभी वे देखते हैं कि उस कार की चाबी भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तभी उन्हें याद आता है कि उसकी चाबी तो मिकी ने रख ली थी। जिसके बाद टेरी अंदर जाता है और मिकी की लाश की पॉकेट में से कार की चाबी निकालकर बाहर आता है। लेकिन जब तक वो चाबी लाता उससे पहले ही कैटी वायर को कनेक्ट करके कार स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद वो सब कार में घूम रहे होते हैं। तब एमा कहती है कि वो अपनी बहन को देखना चाहती है और सब उसकी बात मानकर उसकी बहन के यहाँ ही जाने लगते हैं। एमा की बहन के घर पे जाने पर पता चलता है कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और बस उसे देखकर एमा रोने लगती है। वो सबको कहती है कि उस पर गोलियां मत चलाना, वो जैसी ही है उसे वैसी ही छोड़कर वो वापस आ जाती है और बाकियों के साथ कार में बैठ जाती है। कार में एंडी कहता है कि लगता है कि रिटायरमेंट हाउस में भी सभी ज़ॉम्बी बन चुके होंगे, वहां जाने का अब कोई भी मतलब नहीं है। वो डिसअपॉइंटेड थे कि उन्होंने फालतू में ही बैंक को लूटा। इस पर टेरी उसे समझाता है कि हमें पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए, क्या पता वो सरवाइव कर चुके हों। इतना में एमा भी कहती है कि जैसे तुमने मेरी बहन को मुझसे मिलाने के लिए तुम इतनी दूर आए, मैं भी तुम लोगों के साथ वहां चलूंगी। लेकिन गन खत्म होने के कारण सब सोच रहे थे कि वहां जाकर वो लड़ेंगे कैसे। ऐसे में सभी उसी कंटेनर के पास जाते हैं वापस से हथियार लाने के लिए। वहां पहुंचकर जब वो कंटेनर के अंदर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी गन फैक्ट्री में पहुंच चुके हो। अब ये लोग वहां से बैग भर कर गन उठाते हैं और अपने कार में रखते हैं और सोचने लगते हैं कि हम रिटायरमेंट के बुजुर्गों को वहां से कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां ज्यादा लोग होंगे। तो बस तभी इनकी नजर डबल डेकर बस पर पड़ती है और एक बार और केटी अपने टैलेंट दिखाकर उस डबल डेकर बस को बिना चाबी के ही चुरा लेती है। फिर सब मिलकर रिटायरमेंट हाउस पहुंचते हैं और एमा से कहते हैं कि तुम बस लेकर आसपास ही घूमती रहना, तब तक हम रिटायरमेंट हाउस के बुजुर्गों को बचाकर ले आएंगे। तो एमा बस चला रही होती है और उस एरिया में घूम रही होती है। यहाँ टेरी और उसका साथी रिटायरमेंट हाउस के किचन के ऊपर का दरवाजा खोलते हैं। उसे खोलते ही टेरी के दादाजी वहां मिलते हैं। दादा उन दोनों को अंदर बुलाते और बताते हैं कि जल्दी से यहाँ से बचकर हमें निकलना होगा। इस पर दोनों भाई दादाजी को प्लान के बारे में बताते हैं और गन का बैग भी देते हैं, जिसे देख दादाजी और उनके साथी बहुत खुश होते हैं कि फाइनली अब वो बच जाएंगे। वो हर एक के हाथ में गन भी देते हैं और इसके बाद एंडी
3 ग्रेनेड लेता है और एक एक करके उन पर टेप लगाता है। इसके बाद उन ग्रेनेड को वो हॉल में फेंक देता है और बस कुछ ही सेकंड्स में वो ग्रेनेड फट जाता है और उस ब्लास्ट से पूरा रिटायरमेंट हाउस ही धूल में मिल जाता है। इस सबको झेलते हुए टेरी, एंडी, दादाजी और उनके फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज को ऐसे शूट कर रहे होते हैं जैसे वो किसी गेम को खेल रहे हो। काफी शूटिंग होने के बाद वो एमा का इंतजार करते हैं। एमा भी बस लेकर वहां पहुंच जाती है और सभी उसी बस में चढ़ जाते हैं। फिर वो बस में चढ़कर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में दादाजी देखकर पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तो एमा बोलते हैं भूपेंद्र जोगी कि मैं सबसे पहली बार मिली हूँ। ये लोग जब बैंक लूटने आए थे तो इनकी मुलाकात मुझसे हुई थी। बस ये सुनते ही दादाजी चौंक जाते हैं कि ये बैंक लूटने गए थे। तो टेरी कहता है कि हाँ, रिटायरमेंट हाउस को बचाने का हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस पर दादाजी पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों ने कितना लूटा, और उनके पोते बोलते हैं कि हमने 2 मिलियन पाउंड लूटा। इस पर दादा अंदर ही अंदर पूरा खुश हो जाता है। खैर, इस तरह ये आपस में बातें करते हुए बस में जा रहे होते कि अचानक बस रुक जाती है और इंजन से धुआं निकलने लगता है। इसके बाद सब इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अब ये खटारा बस आगे नहीं जाएगी। तब बस में बैठी एक बुजुर्ग कहती है कि वहाँ पास में ही एक नदी है और सब बस से उतरकर उस नदी की ओर चलने लगते हैं। पर रास्ते में कई ज़ॉम्बी उनको बहुत परेशान करते हैं। टेरी और दादाजी की टीम गोलियों की बौछार कर देते हैं और अधमरे लोगों को पूरा फ्लैट कर देते हैं। फिर वो नदी के घाट पर पहुंचते हैं जहां उनमें से कुछ लोग बोट में चढ़ जाते हैं। अब यहाँ सबसे अच्छी बात यह थी कि उस बोट में चाबी रखी हुई थी, तो सबको तसल्ली हो जाती है और सब ज़ॉम्बी से बचकर और बड़ी मुसीबतों को पार करके वो सब फाइनली अब बोट में चढ़ने में देरी नहीं करते। वो बोट स्टार्ट करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि बोट मिलने की खुशी में वो बोट की एंकर को खुलना ही भूल गए। इसके बाद दादाजी पूरी ताकत लगाकर बोट से जमीन पर छलांग लगाते हैं। वहां लैंड होते ही वो ज़ॉम्बी को नॉन स्टॉप शूट करने लगते हैं और उस पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां चेन बंधी हुई थी। फिर वो अपनी गन नीचे रखकर चैन खोलने लगते हैं। इतने में ज़ॉम्बी उन्हें पूरी तरह से घेर लेते हैं, लेकिन फिर भी दादाजी कोशिश करते हैं और चेन को फाइनली खोल लेते हैं। ज़ॉम्बी अब और भी ज्यादा उनके पास आ गए थे और अब बस उन्हें काटने ही वाले थे कि इतने में ही टेरी, एंडी और कैटी तीनों अपना डायलॉग बोलते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन उतने देर में ही सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं क्योंकि दादाजी अभी भी जिंदा थे। वो अपनी बंदूक से सभी को उड़ाने लगते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। उन्हें अकेले फायरिंग करता देख टेरी और एंडी भी उनकी मदद के लिए आगे आते हैं और दनादन शूटिंग कर देते हैं। फिर सब छलांग लगाकर वापस बोट में पहुंचते हैं, जिस पर दादा कहते हैं कि देखो मैंने कैसी छलांग मारी, तुमने मुझे बूढ़ा कहा था पर अभी भी मैं जवान। बस फाइनल सीन में दादाजी अपनी गन से जमीन पर खड़े कुछ और ज़ॉम्बीज को सर पर गोली मारकर उड़ा देते हैं और मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे ये मूवी काफी ज्यादा कॉमिक लगी और फनी भी थी। इसको डायरेक्टली देखने का टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना। बाकी अगर तुम्हें कोई और फिल्म देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। Bye.